सिंह की गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ होती है। प्रशासन लगातार मशक्कत कर रही होती है कि पवन सिंह का काफिला आगे बढ़ पाए, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है और लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं कि पवन सिंह को वहां से वापस लौटना पड़ता है। अब वो काफिला जा कहां रहा था? तो वो काफिला जा रहा था भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के उस गांव में, जो पूरा का पूरा गांव सैकड़ों घर के साथ गंगा नदी में विलीन हो चुका है, जवैनिया गांव। इसके बारे में सोशल मीडिया पर आपने वीडियो जरूर देखा होगा, आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। जब पवन सिंह का काफिला वहां पर गया तो पवन सिंह तो नहीं जा पाए, लेकिन एक ट्रक बांस, तिरपाल, खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जो खाद्य सामग्री होती है, वो तमाम चीजें वो गांव में पहुंच जाती है। एक अच्छी चीज हमें यह लगी कि जब कोई नेता बाढ़ से कोई गांव कट रहा होता है, वहां पर जाता है तो लोगों के अंदर उत्साह नहीं आता। वो जितने दुखी रहते हैं उतने ही दुख के साथ नेता के सामने प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सुपरस्टार वहां पर जाता है, जिसको वो कभी अपने मोबाइल फोन में देखते हैं, 24-24 घंटा उसका गाना सुनते हैं, तो कम से कम कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो अपना दुख भूल करके उतना देर कम से कम हंसी खुशी के साथ व्यतीत करते हैं और अगला कई दिन वो केवल उसी की बात करके हंसी खुशी बिता सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है। अब जवैनिया गांव में पवन सिंह जब गए तो क्या हुआ? रास्ते में कहां से उनको लौटना पड़ा। राहत सामग्री के नाम पर पवन सिंह ने तो वहां पर मदद पहुंचाई है, लेकिन वाकई में क्या सरकार बाढ़ को, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो बाढ़ को सिर्फ और सिर्फ एक दुधारू गाय ही समझते हैं? सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार के बाढ़ के बारे में हमने एक जगह पर कहीं पढ़ा था और किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि जो बाढ़ है बिहार में, वो कोई हादसा नहीं है, कोई आपदा नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का दुधारू गाय होती है। दुधारू गाय का मतलब कि जो गाय दूध देती है। अब होता क्या है कि गाय जब दूध देती है तो गाय का दूध बेचकर कोई किसान फायदा कमाता है। ठीक उसी प्रकार से जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में जब गांव कट जाते हैं तो उस वक्त पर जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, ठेकेदार होते हैं, इंजीनियर होता है, वो तमाम लोग बाढ़ के लिए जारी फंड का इस्तेमाल करके अपनी जेब भरते हैं, अपनी कमाई करते हैं। अब पवन सिंह का पूरा कहानी सुनिए। पवन सिंह की तरफ से कई दिन पूर्व इसकी सूचना दी जा चुकी थी। पवन सिंह के बारे में बताया जा चुका था कि वो जवैनिया गांव जाने वाले हैं। जवैनिया गांव की भौगोलिक स्थिति को जरा आप समझिए। उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर का इलाका वहां पर लगता है। कई दफा तो लोग कहते हैं कि यूपी बिहार का बॉर्डर का इलाका है, इसलिए वहां पर बाढ़ को लेकर के जो राज्य सरकार है वो अन्य जगह है उसके जैसा गंभीरता पूर्वक काम नहीं करती है। मतलब बिहार को लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि बिहार सरकार करेगी, और इन दोनों के आपसी दोनों के बीच में एक प्रकार का सामंजस्य नहीं बिठ पाता, उसका भेंट चढ़ जाते हैं इस गांव के लोग। अब पवन सिंह का काफिला जब जाता है तो पवन सिंह को देखने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। प्रशासन शुरुआत में तो पवन सिंह के काफिले को निकालकर लोगों के भीड़ में से आगे ले जाने में सक्षम हो जाती है, लेकिन अंततः एक ऐसा जगह आता है जहां पर घंटों तक पवन सिंह उसी काफिले में फंसे रह जाते हैं। चारों तरफ से लोगों की खचाखच भीड़। अंततः प्रशासन कहती है पवन सिंह को कि अब आपको वापस जाना होगा, आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। पवन सिंह अपनी गाड़ी से निकलते हैं, वहीं से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि जो मदद हम पहुंचवा रहे हैं वो मदद वहां पर पहुंच चुकी है और मदद आगे भी पहुंचती रहेगी। पवन सिंह का काफिला एक गौरी पुल पड़ता है, गौरा पुल, उसी गौरा पुल के पास से मुड़वा दिया जाता है। हालांकि इसके दो अलग अलग कारण भी बताए गए। पहला कारण कि पवन सिंह को लेकर इकट्ठा हो रही भीड़, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताया गया कि बाढ़ का पानी गौरा पुल के आसपास भी था और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था, इसलिए जरूरी यह था कि पवन सिंह को वहां से लौटा दिया जाए। सुरक्षा के मद्देनजर बाढ़ में वो वहां तक सुरक्षित जा ही नहीं सकते थे। अब एक और बात आप समझिए, जब कोई सुपरस्टार ऐसे समय में वहां पर जाना अपने आप के लिए जरूरी समझता है
तो हमें लगता है कि यह शायद उस गांव के लोगों से ज्यादा कितनी खुशी दे सकती है उसे और कोई नहीं समझ सकता। आप सोचिए कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कोई गांव, कोई इलाका, लोगों का घर नदी में बह चुका है, उसको कुछ नहीं पता कि खाने के लिए कहां से आएगा, रहने के लिए फिर घर की व्यवस्था क्या हो पाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर कोई सुपरस्टार जाता है तो कम से कम वो लोग कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अपना दुख दर्द भूलकर कम से कम हंसते हैं, बोलते हैं, कम से कम उनके अंदर उत्साह का पुनर्संचार होता है। और हमें लगता है कि यह बड़ा जरूरी है। हम जवैनिया गांव के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमें एक और खबर पढ़ने को मिली। वहां पर केदार प्रसाद जो मंत्री हैं वो जाते हैं। मंत्री जाते हैं तो मंत्री गांव तक जा सकते थे, क्योंकि गांव के लोग तो पानी से चारों ओर से वो घिरा हुआ है, वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन मंत्री जी सड़क पर से पानी देखते हैं, वहीं से वापस लौट जाते हैं और मंत्री जी गांव तक नहीं जाते। अब आप सोचिए कि अगर कोई मंत्री जो जनप्रतिनिधि है, जो वाकई में आकलन करने गया है कि स्थिति क्या है, वो खुद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, या वहां तक पहुंचना उसको जरूरी लगता ही नहीं कि कम से कम जा करके आम लोगों से बातचीत किया जाए, कम से कम ये पूछा तो जाए कि सरकार अगर एक हजार रुपए का मदद भी दे रही है तो 1,000 रुपया आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में लोग, उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि नाराजगी जताते हैं। वो कहते हैं कि मंत्री को कम से कम यहां तक तो आना चाहिए था। और इसीलिए हमने आपको कहा कि जो बाढ़ है वो बाढ़ बिहार में कोई आपदा नहीं है, वो एक दुधारू गाय है। किसी ने बहुत सही बात कही है, किसी ने बहुत सही कहीं पर लिखा था कि वो दुधारू गाय है जो सिर्फ और सिर्फ नेताओं का, मंत्रियों का, इंजीनियर्स का, ठेकेदारों का जेब भरने के लिए आती है। बाकी बिहार में बाढ़ की स्थिति जो है वो कई इलाकों में अति गंभीर है। अति गंभीर का मतलब कि जवैनिया गांव उसका उदाहरण है। शाहपुर प्रखंड में पड़ने वाला जवैनिया गांव कई 100 घरों के साथ गंगा नदी में विलीन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता था। अगर बांध बना होता, समय से उसकी मरम्मत होती तो वो रुक सकती थी। जो गंगा नदी थी उसके धारा को वहां से मोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी समय रहते कुछ नहीं किया गया। और यहां तक कि जब जवैनिया गांव में कटान शुरू हो गया, लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखना बोलना शुरू कर दिया। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कहा जाता रहा कि जवैनिया गांव में कटान नहीं हो रहा है, वहां पर स्थिति गंभीर नहीं है। तो पवन सिंह वहां पर जा रहे थे, रास्ते से उनको लौटना पड़ा। हमने आपको यह सब कुछ तो सुनाया ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि बाढ़ क्या वाकई में आपको भी लगता है कि बिहार के लिए आपदा नहीं है, बल्कि बिहार के नेताओं के लिए, ठेकेदारों के लिए, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए वो एक प्रकार का दुधारू गाय बन चुका है। इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। फिलहाल बाढ़ के बारे में जो हमने देखा, समझा, उसे हमने आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।